हेलो एवरीवन। सम इम्पोर्टेंट वेरिएशंस इन YDSC, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस 5 केसेस आपने पढ़ लिए थे, तो हम लोग नया केस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। ये 5 फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम YDSC के कॉन्सेप्ट को बोरो करेंगे। क्या होता है सेटअप और किस तरह से अपना आंसर देने वाले हैं उसको समझते हैं। तो अपने पास एक बाय प्रिज्म होगा, तो अगर हम बाय प्रिज्म की रफ पिक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। लेट्स से रेड कलर को यूज़ कर लेते हैं, तो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। और इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होगी। सो अगर स्ट्रेट लाइन हम इस तरह से बना पाते हैं, अच्छी बात है। और ये इसका सिमेट्रिकल पार्ट होगा। सो ये दो प्रिज्म को एक साथ ज्वाइन कराते हैं और उन दोनों प्रिज्म को हम इस तरह से रखते हैं। ये थिन प्रिज्म होते हैं। सो पहला पॉइंट है कि उनको थिन प्रिज्म होना चाहिए। थिन प्रिज्म का कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि थिन प्रिज्म में क्या क्या कॉन्सेप्ट चलते हैं। और आइडेंटिकल प्रिज्म है, बाई प्रिज्म मतलब दो ना, आइडेंटिकल है, तो इसका ये प्रिज्म एंगल ए होगा, तो इसका भी प्रिज्म एंगल ए होगा। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। तो ए और म्यू आपको पता है, ए इज़ अ प्रिज्म एंगल एंड म्यू इज़ अ मटेरियल ऑफ दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट। फिर क्वेश्चन क्या आएगा कि अपने को एक सोर्स देंगे जो कि सिमेट्रिकल पोजीशन पे यहाँ पे प्लेस्ड होगा, ये सोर्स है, और एक ये प्रिज्म रखा हुआ है, एंड देन देयर विल बी अ स्क्रीन समवेयर देयर फार अपार्ट। स्क्रीन काफ़ी दूर होगी, सो दैट इज स्क्रीन। अब आपसे पूछेंगे कि स्क्रीन पे बताइए क्या चल रहा है, यानी कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है। अगेन ये सिमेट्रिकल पॉइंट को ओ पकड़ेंगे, कोई भी पी पॉइंट आप यहाँ पे पूछा जा सकता है जो कि वाई डिस्टेंस पर होगा, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए वाई पी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है, कितना ब्राइटनेस है, क्या पैटर्न मिल रहा है, एंड ऑल दैट थिंग। सो हम लोग फिर इसको आगे कैरी करते हैं। आइडिया क्या रहेगा? आइडिया ये रहेगा कि अगर इस वाले पार्ट को रिमूव करके और हम दो सोर्स पकड़ लेते हैं, स्लिट जैसा पकड़ लेते हैं, तो फिर बाकी चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे, और आपको लगेगा कि एक सोर्स स्लिट यहाँ पर है, एक स्लिट यहाँ पर है, और उनके बीच का डिस्टेंस अगर ये डी पता चलता है और यहाँ से यहाँ तक का ये डी डिस्टेंस पता चलता है, तो फिर ये YDSC बन गया। कैसे YDSC बन गया? कुछ ऐसे इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और फिर लाइट अपनी इधर से आ रही होगी, या फिर ये पॉइंट सोर्स है, लाइट कहीं से ना आए क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, तो वैसे भी हमको पॉइंट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फिर एक बार ऐसा हम इसको रिप्लेस कर पाते हैं, तो फिर सारे रूल वही लगा देंगे कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा, और ऑल दैट स्टफ। तो वही पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे वर्क करेंगे? तो S1 S2 को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। सो लेट्स कंसिडर, अगर ये सोर्स है अपना, राइट, तो सोर्स से क्या होगा कि लाइट इस तरह से जा रही होगी, लाइट यहाँ पर भी जा रही होगी, यहाँ पर भी जा रही होगी, यहाँ पर भी जा रही होगी, सभी डायरेक्शन में जा रही होगी। फिर ये लाइट क्या हो रहा है, प्रिज्म से पास होने के बाद यू नो कि दो रिफ्रैक्शन के बाद ये डेविएट हो जा रहा होगा, ये इधर से डेविएट हो रहा होगा, इधर से डेविएट हो रहा होगा, इधर से डेविएट हो रहा होगा। फिर किसी भी पी पॉइंट पर देखोगे तो एक पी पॉइंट पर लाइट यहाँ से जाएगी, एक पी पॉइंट पर लाइट यहाँ से कहीं से जाएगी, दोनों सुपरपोज करेंगे, तो यानी कि हर एक पॉइंट पर दो तरह से लाइट्स आ रही होगी, अप साइड से और डाउन साइड से। तो बेसिकली दो लाइट का सुपरपोजिशन चल रहा होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न मिलने वाला है, या फिर यहाँ पर ऐसा कर सकते हो इंटरफेरेंस चल रहा है। तो अपने को क्या करना है कि लाइट्स को कंसीडर करना है। एक लाइट ऐसा भी होगा जो यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, इसके बाद जाने के बाद स्ट्रेट हो जा रहा होगा। ये अपने इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट का इसलिए क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और एक ऐसा भी होगा जो ऑलमोस्ट ये बाउंड्री पे फॉल कर रहा होगा, ऊपर वाले से फॉल करेगा, तो फिर ये किसी एंगल से नीचे चला जाएगा। ये बहुत थिन है, तो ये मैंने अपसाइड से देखा है, तो अपसाइड से ये दो लाइट रेज कंसिडर किया। अच्छा, जो भी यहाँ पर उसको मिलने वाला है उसको ऐसा लगेगा कि ये दो लाइट रेज आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारी लाइट रेज आ रही है, तो किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रही होंगी। तो पॉइंट सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको बैक साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, इसको भी बैक साइड प्रोड्यूस कर सकते हो। जब दोनों को बैक साइड प्रोड्यूस करोगे तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा ये एपरेंट सोर्स लग रहा होगा, इस एपरेंट सोर्स को हम S1 बोल सकते हैं। सिमिलरली एक S2 भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि S1 S2 के सेपरेशन बराबर निकलने वाले हैं S से, और एक ही लाइन पर लाई करने वाले हैं S1 S2 और S। तो इस तरह से आपको दो सोर्स नज़र आ जाएंगे एक पॉइंट सोर्स से। क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन होगा, ये जो ओरिजिनल सोर्स था वहाँ से लेकर के प्रिज्म का डिस्टेंस A दिया जाएगा, और प्रिज्म से लेकर के स्क्रीन का डिस्टेंस B दिया जाएगा। A और B के टर्म में इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, और हमको इनको D और कैपिटल D के टर्म में रिप्लेस करना है।
सो अब आप कुछ रूल्स यूज़ कर लोगे। क्या रूल्स यूज़ कर लोगे? प्रिज्म के रूल। ये लाइट रे अगर डेविएट नहीं होती तो इस तरह से जाती है, फिर ये डेविएट हुई है, इसका मतलब है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन बन गया है। अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन रहा है तो डेफिनेटली ये सिंस ये थिन है तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर रहा होगा, तो फिर ये भी एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर ही रहा होगा। गुड टू नो। अगर ये आपको समझ में आता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, सपोज़ कर लिए कि ये डिस्टेंस निकालने में हमारा इंटरेस्ट चल रहा है, जितना ये डिस्टेंस आएगा सिमेट्रिकली उतना ये डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एज़ पर अवर YDSC कंपैरिजन ये हमारे लिए d/2 का काम करेगी, और ये भी नीचे भी d/2 का काम करेगी। तो S1 और S2 के बीच का गैप कितना हो जाएगा? d, स्मॉल d। और ये किसका काम करेगा? कैपिटल D का। तो एक पॉइंट तुमको पता चल गया, कैपिटल D की वैल्यू a+b से निकल आएगी, है ना। अब स्मॉल d पता चल जाएगा तो फिर अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। स्मॉल d कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैन बी से कि यही स्मॉल d है, ये वाला d/2 है, जितना ये होगा उतना यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर वाला। और फिर एक ट्रायंगल आपको नज़र आएगा, इसमें a और डेल की वैल्यू पता चल जाएगी। डेल की वैल्यू को यूज़ करेंगे। डेल की वैल्यू होगी कितनी बाय द वे? सो दैट्स द डेविएशन ऑफ प्रिज्म। हम लोग जानते हैं ये म्यू -1 इंटू a होगा। आपको म्यू गिवन होगा, a गिवन होगा, वहाँ से आप डेल कैलकुलेट कर लोगे, तो अपने को डेल कैलकुलेशन आ गया। आप उस ट्रायंगल को यहाँ पे बोरो कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रायंगल जो वहाँ पे दिख रहा है, ये d/2 है, ये डेल एंगल है, और ये a डिस्टेंस है, और ये 90 डिग्री है। सो क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन थीटा, टेन थीटा और जो भी है वो लगाया जा सकता है, टेन अल्फ़ा और टेन डेल। बेसिकली टेन डेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d/2 डिवाइड बाई a, बेसिकली d/2 आ जाएगी। अच्छा, ये जो प्रिज्म है वो स्मॉल प्रिज्म है, और ये आप ऐसा मान लो पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन जैसा चल रहा होता है, यानी ये एंगल से बहुत स्मॉल होते हैं, और अगर बहुत स्मॉल एंगल हैं तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली डेल के बराबर कर सकते हैं। ये ऐसा है क्योंकि डेल स्मॉल है, सिंस डेल इज स्मॉल। और जब कभी स्मॉल एंगल होते हैं तो टेन की वैल्यू आप जानते हो, टेन अल्फ़ा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, तो टेन डेल भी डेल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपने को डेल की वैल्यू पता चल गई। डेल की वैल्यू फाइनली कितना आ गया? d/2 है, और डेल की वैल्यू हमको ऑलरेडी भी पता थी इस एक्सप्रेशन से। सो इसको और इसको एक साथ कंपेयर करा लीजिए। जब इनको दोनों को कंपेयर कराएंगे तो अपने को पता चलेगा म्यू -1 इंटू a मस्ट बी इक्वल टू d डिवाइड बाई ट्वाइस है। सो व्हाट इज स्मॉल d? स्मॉल d कमिंग एज ट्वाइस स्मॉल a म्यू -1 इंटू कैपिटल A। नाउ इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली याद रखोगे। हाउ टू गेट दिस d? दिस इज हाउ स्मॉल d कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज हाउ द कैपिटल D कैन बी कैलकुलेटेड। और अब इसके बाद YDSC का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं ना। YDSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो नाउ YDSC कंपैरिजन। सो YDSC कंपैरिजन, लेट्स से P पॉइंट है, अगर आपको P पर मैक्सिमा चाहिए, सो फॉर मैक्स एट P व्हाट वी शुड डू? कैन वी से कि y की जो वैल्यू होती है वो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होती है। यू कैन गो डायरेक्टली। अगर आपसे बोलता है कि P पर थर्ड मैक्सिमा है तो n को 3 लगा देंगे, मिनिमा है तो मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और फ्रिंज विड्थ पूछेगा तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम लोग बोलेंगे लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, फ्रिंज विड्थ हो जाता है। तो सारा कुछ पैटर्न एग्जैक्टली वही मिलने वाला है जैसा कि हमको YDSC में मिलता था। द ओनली डिफरेंस इज कि हमको ये गिवन पैरामीटर a, b, म्यू और अल्फा ए के टर्म में, कैपिटल A के टर्म में हमको स्मॉल d और कैपिटल D को पता करना होता है। सो दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेशनेस बाय प्रिज्म। ओके, now let's move forward and write the next one. We can call it the seventh, and that's also important. That's Lord mirror. So capital L, small l, y, o, y, d, Lord's mirror. So ये भी एक इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट है जिसको हम YDSC के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उस पर भी दो लाइट रेज स्क्रीन पर सुपरपोज करेंगे, इंटरफियर कर रहे होंगे, और अपने को पाथ डिफरेंस और वो सारी कैलकुलेशन करनी है। सो होगा क्या, आपको एक इस तरह से प्लेन मिरर दिया जाएगा, और आपको ये बोला जाएगा कि ये प्लेन मिरर है, और एक स्क्रीन भी बना के दी जाएगी। यहाँ पर एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में इंटरफेरेंस देखना है, इंटेंसिटी बतानी है। ये जो पॉइंट होगा इसके आगे वाला, अब मिरर को यहाँ तक भी ला सकते हो, स्क्रीन तक चलता है। सो ये पॉइंट O होगा, और ये मिरर है। एक पॉइंट सोर्स आपको दिया जाएगा, लाइट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स है लाइट का S,
और आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी पी पॉइंट पर ऑन द स्क्रीन जो कि यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है इंटेंसिटी बताइए। सो अगेन हम लोग क्या करना चाहेंगे कि एक सोर्स जो दिया गया है हम दो सोर्स कैलकुलेट करेंगे, उन दो सोर्स को जो कोहेरेंट बन जाएंगे उनसे फिर उनके बीच का सेपरेशन पता करेंगे और फिर YDSC का कॉन्सेप्ट को बारो कर लेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी जैसे ये डिस्टेंस और दूसरा कौन सा डिस्टेंस देंगे, दूसरा एक और डिस्टेंस देंगे जो यहाँ से सोर्स कितना डिस्टेंस है स्क्रीन से वो इसको कैपिटल डी, ये कैपिटल डी आपको डायरेक्टली दे देगा। ये डिस्टेंस दी जाएगी, लेट्स से ये डिस्टेंस ए है जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ पे लिख देता हूँ और अपने को इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये समझते हैं कि दो लाइट रेज वहाँ पे कैसे पहुँचने वाली हैं और सुपरपोजिशन कैसे होगा और इंटरफेरेंस कैसे होगा। तो आप अगर कोई पॉइंट स्क्रीन पर कंसीडर करोगे जो कि ओ से अबव होगा तो एक लाइट यहाँ से डायरेक्टली जाने वाली है, ये लाइट स्ट्रेट पे चलेगी तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। अच्छा, एक लाइट से तो इंटेंसिटी वही आती है जो ओरिजिनल होती है, बट आप पाओगे कि लाइट से सोर्स से सभी डायरेक्शन में जाएगी तो एक पर्टिकुलर लाइट ऐसा भी होगा जो इस पर इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आएगा। सो स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पे जो कि अपसाइड है आप देखोगे दो लाइट रेज साइमल्टेनियसली पहुंच रही होंगी, एक डायरेक्टली जा रहा होगा दूसरा इनडायरेक्टली जा रहा होगा या रिफ्लेक्टेड हो रहा होगा। तो अपने को क्या पता करना है कि सिंस ये सोर्स है यहाँ से दो लाइट रेज जा रहे हैं तो अपने को दोनों का पाथ डिफरेंस पता करना है। एक तो ये वाला पाथ, दूसरा ये चला हुआ पाथ है। जाहिर सी बात है जो डाउन साइड से जा रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है तो उसका पाथ पता करेंगे और फिर हम डिफरेंस पता करेंगे। एक बार हमको पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा सो क्या आइडिया होगा, पहले हम लोग पाथ डिफरेंस पता चल करेंगे। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऐसे लेट से किसी पॉइंट पर ए पॉइंट पर फॉल करता है तो अपने को लिखना होगा पाथ डिफरेंस में क्या लिखना होगा, SA प्लस AP, ये तो उसका पाथ हुआ किसका जो डाउन साइड से गया, माइनस SP जो डायरेक्टली गया। इसकी ज्योमेट्रिकल वैल्यू पता करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ये इन टर्म्स ऑफ A और D और ये Y। इसको पता करने के बाद ये पाथ डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। आपने पढ़ा था वेव में कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है, एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है। उस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। तो जो लाइट रे डायरेक्टली जा रही है वो कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जब सेकेंड वाली जा रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और जब ये रिफ्लेक्शन हार्ड सरफेस से होता है तो ही पाथ डिफरेंस आता है, सॉफ्ट सरफेस से ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट। सो एयर से आने वाली लाइट रे अगर मिरर से इंसिडेंट हो गया रिफ्लेक्ट होती है तो मिरर एक सॉलिड बाउंड्री है, डेंसर बाउंड्री है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। सो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली लिखता हूँ, फ्रॉम डेंसर मीडियम is how much, do you remember that? It is lambda by 2 और जिसको फेज डिफरेंस के टर्म में बोलते थे तो कितना आता था, पाई। सो दैट इज़ द पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड। अच्छा, ये कौन एक्स्ट्रा चलेगा, जो रिफ्लेक्टेड हुआ है, ज्योमेट्रिकली इतना जा रहा था, रिफ्लेक्टेड एक्स्ट्रा भी चल रहा है तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आएगा। ये ज्योमेट्रिकल था, राइट। सो ये ज्योमेट्रिकल, लेट मी राइट इट एज ए ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस सो दैट कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अपने को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए क्योंकि वो लाइट के बारे में वरी करना है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या आएगा, नाउ सिंस मीडियम वही है तो फिर ज्योमेट्रिकल वाला ही ऑप्टिकल रहेगा, बट एक एक्स्ट्रा आ गया जो लैम्डा बाई 2, उसको एसोसिएट करना होगा। तो हम बोलेंगे SA प्लस AP माइनस SP, ये तो था ही, और जो डाउन साइड वाला है वही एक्स्ट्रा ज्योमेट्रिक ये ऑप्टिकली भी जा रहा है तो प्लस लैम्डा बाई 2 कर देंगे। सो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। एनीवे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वेव ऑप्टिक्स में, वेव में अपने वेव में लर्न किया था और ये हमेशा ट्रू होता है, चाहे वो लाइट हो या साउंड हो या कोई भी हो। एनीवे, अब इसके बाद अपने को सॉल्व करना है तो पहले तो ये सॉल्व करना होगा, इनकी वैल्यू पता करेंगे, ये करेंगे। फिर इसके बाद अगर ये पाथ डिफरेंस हमको पता चल गया है तो अगला पॉइंट क्या होगा, यहाँ से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एक बार फेज डिफरेंस आ जाएगा तो सिंस सेम सोर्स से लाइट आ रहा है तो उनकी इंटेंसिटी इनिशियली बराबर रही होगी, तो I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हर एक पॉइंट पर हमको पता चल जाएगा कि कितना इंटेंसिटी जा रहा है।
बट जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि ये जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है उसको निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो उसको और भी ईजी बनाया जा सकता है। कैसे ईजी बनाया जा सकता है? जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि जो लाइट आ रही है वो इसको ऐसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करा दो, तो एक वर्चुअल सोर्स भी बना सकते हो। ये वर्चुअल सोर्स हो गया और ये एस डेस हो गया। इसके बाद आप भूल जाओगे कोई मिरर भी है, और अगर आप एस डेस की डायरेक्शन वैल्यू पता करना चाहोगे या डिस्टेंस पता करना चाहोगे वो ए आ जाएगा। कैसे? आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका इमेज होगा, ये इमेज मिरर के जितना ऊपर होता है उतना डाउन साइड होता है। सो अब अपने पास बेसिकली दो सोर्स हो गए, एक एस हो गया एक एस डैश हो गया, बाकी सारी चीज़ें बीच की एलिमिनेट कर दो और ये स्क्रीन हो गया, और स्क्रीन पर आप उसकी इंटेंसिटीज़ और एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट। एक नया पॉइंट जो एडिशन आया वो λ/2 का आया है, राइट। तो अब अपने पास ये दो सोर्स हो गए और YDSC को लगाया जा सकता है। नाउ इस YDSC को जब आप लगाओगे तो फिर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हम बता सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैन वी से इसकी वैल्यू आ जाएगी y dy कैपिटल D, दैट्स ऑल। सो y dy कैपिटल D आ जाएगी, ये अपने को पता चल गया, पाथ डिफरेंस पता चल गया। अब अपने रूल्स को लगा देंगे। सो वी नो कि YDSC के लिए फॉर मैक्सिमा, सपोज कर लीजिए फॉर मैक्सिमा चाहिए अपने को। सो मैक्सिमा के लिए आप पाओगे कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस अपने पास आ रहा है y d कैपिटल D प्लस λ/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब है कि जो y की वैल्यू आ रही है, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो dy स्मॉल d आएगा और एक लैम्डा भी आएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा n-1/2। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमा। अब ये n नहीं होगा, n-1/2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये λ/2 एक्स्ट्रा गया था ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो आप याद रख सकते हो y इज इक्वल टू n-1/2 λ/d। दिस इज गोइंग टू बी दी लोकेशन ऑफ मैक्सिमास। अगेन क्या कोई फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा? आप देखोगे फ्रिंज विड्थ के लिए जब आप इसको नेक्स्ट वाला पकड़ोगे तो हाफ वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ अभी भी वही रहेगा जो पहले हुआ करती थी, और बट n के हिसाब से ये मैक्सिमा की लोकेशन चेंज हो जाएगी। अब आपसे ये पूछेगा ये जो O पॉइंट है क्या ये ब्राइटेस्ट पॉइंट है या फिर डार्केस्ट पॉइंट है या कैसा है? O पॉइंट की इंटेंसिटी कैसी होगी? तो इस O पॉइंट की इंटेंसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एट O क्या चल रहा होगा? अभी मैंने मैक्सिमा के लिए बताया था, राइट। मिनिमा के लिए आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। एट O पॉइंट पे क्या चल रहा होगा? कैन वी से कि O पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप y की वैल्यू 0 करोगे तो n की वैल्यू हाफ आ जाएगी, राइट। और अगर n की वैल्यू हाफ आ रही है इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस है वो हाफ लैम्डा हो रहा है, और हाफ लैम्डा होने का मतलब होता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, दैट मीन्स वो डार्क फ्रिंज हो जाएगा, डार्क फ्रिंज हो जाएगा। और वैसे भी बोल सकते हो कि ये n = 0 इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आप पाओगे एट O इंटेंसिटी विल बी 0 इंटेंसिटी। अगर ये 0 इंटेंसिटी हुआ इसका मतलब कैसा हुआ? डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज। तो अब O ब्राइट नहीं होगा बल्कि O कैसा हो जाएगा? डार्क फ्रिंज हो जाएगा, तो ये डार्क होगा अनलाइक द अर्लियर केस। तो एक तो ये डिफरेंस आएगा। दूसरा क्या डिफरेंस आएगा? इस पर आप पाओगे कि अगर आप O के डाउन साइड आओगे इन वाले पॉइंट्स पर तो यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर नहीं जा सकती है। डायरेक्ट वाला इधर जा भी सकता है लेकिन रिफ्लेक्ट वाला ऊपर ही जाएगा। तो आप पाओगे कि बिलो देयर विल बी नो इंटेंसिटी पैटर्न, तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ओनली अपसाइड। तो दूसरा एक और पॉइंट इस पर आपको ख्याल रखना है कि पैटर्न, इंटेंसिटी पैटर्न और फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न विल बी अबव O एंड डाउन साइड O कितना रहेगा? डार्क। बिलो O नो इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। ऐसा इसलिए क्योंकि दो लाइट रेज वहाँ पर एक साथ नहीं पहुँच रहे हैं। तो कई बार ये पूछता है कि नीचे क्या चल रहा है उस O पॉइंट के, तो आप बता दोगे O पॉइंट कैसा है? डार्क है, ये भी पता चल गया। और किसी y किस पर मैक्सिमम मिलेगा? तो इसके लिए मैक्सिमम मिलेगा। जब आप मिनिमा की पोजीशन निकालोगे तो फिर n लैम्डा टाइप का हो जाएगा। सो मिनिमा विल बी फॉर n लैम्डा। आप चेक कर सकते हो कि मिनिमा के लिए यहाँ पर n प्लस हाफ करेंगे तो हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। सो फॉर मिनिमम मैं यहाँ शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, फॉर मिनिमम
यू विल फाइंड कि y की जो वैल्यू आएगी वो n लेमडा डी बाई डी आ जाएगी। बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम एंड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम दे गेट्स रिवर्स्ड और स्वैप हो जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं, जो आपने YDSC में देखा था। ये इसलिए क्योंकि ये लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्शन की वजह से आता है, ऐसा लॉयड मिरर में एक्स्ट्रा होता है। तो इस पॉइंट का स्पेशल अटेंशन रखेंगे क्योंकि इसको एग्जाम में फिर पूछता है कि पाथ इस तरह का वैल्यू देगा, बोलेगा बताइए इस पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, तो आप बोलोगे मिनिमा, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। आप यहाँ पर माइनस या प्लस भी लगाओगे तो चलेगा, उससे एन की वैल्यू बदल जाएगी, बट ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल बाई लेमडा बाई 2, और ये इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बन, ये इस नंबर का आ रहा है, इसका इवन मल्टीपल आ रहा है और ये इसका ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो उसका हम ख्याल कर सकते हैं फ्रिंज विड्थ को लेकर के। बाकी फ्रिंज विड्थ वही रहेगा और इक्वल इंटेंसिटीज़ रहेंगी और मैक्सिमास की, और फिर अल्टरनेटिवली लोकेटेड होंगे, एवरीथिंग विल रिमेन इक्वल, फाइन। सो दैट्स लॉयड मिरर। वेल आफ्टर डूइंग वेरियस केसेस ऑफ YDSC, एक और इम्पोर्टेंट इंटरफेरेंस आता है जो कि थिन फिल्म से पूछता है कि थिन फिल्म आपके पास होगी और वहाँ से कितना कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, उसके बारे में बताएंगे। सो क्या है ये थिन फिल्म, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स से कि अपने पास एक इस तरह से छोटा सा थिन फिल्म दिया गया है और ये किसी मटेरियल का बना होगा, तो उसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा आपको। इसका जो थिकनेस है ये बहुत छोटा होगा, टी की वैल्यू थिन है इसलिए अब फिल्म बोला है, थिन फिल्म बोला है इसलिए बहुत छोटा होगा, दैट मीन्स इग्नोर, ये बहुत छोटा होगा बाकी दूसरे डायमेंशन कंपैरिजन में। इतना हम लोग याद रख सकते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं, ये तो वर्टिकली इंसिडेंट कराएंगे या फिर किसी एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे। तो अगर हम इंसिडेंट कराते हैं वर्टिकली और एंगल पर तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये थिकनेस और ये थिकनेस को हम बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि टी की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसका हम फ़ायदा उठा लेंगे। सो लेट्स से कि अपने पास एक लाइट इस तरह से आती है, लाइट बीम, और इसके बाद इनको हम कलेक्ट करते हैं। तो दो तरह से हमको पढ़ना है, एक तो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगे, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे जाए और ये भी आगे जाए, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, और फिर नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि ये फिर से आगे निकल जाए, राइट। सो कई केसेस बनने वाले हैं, तो अपने को दो तरह का इंटरफेरेंस देखना है। पहला ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो जब आप ड्यू टू रिफ्लेक्शन वॉच करेंगे तो यहाँ से लाइट, मैं रफ पिक्चर बना देता हूँ, ऐसा जाने वाला है, और यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड वाली लाइट ऐसा जाएगा। तो सिंस ये टी बहुत छोटा है तो फिर आप पाओगे ये पैरेलल हो जाएगा, इससे अपना काम नहीं चलेगा। तो अपने को क्या काम करना होगा, इनमें से एक को हम आगे ले जाएंगे नेक्स्ट मीडियम पे, उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट करवाएंगे, और इस रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से इसको लेके जा रहे होंगे। नेक्स्ट वाले को हम इस तरह से रिफ्लेक्ट करके लेके जा रहे होंगे, और यहाँ कहीं दूर स्क्रीन लगाएंगे, कहीं लार्ज डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं अगर वहाँ कहीं स्क्रीन होगा तो आप पाओगे उस स्क्रीन पर वो अपना पैटर्न शो कर रहे होंगे, स्क्रीन पर पैटर्न शो कर रहे होंगे। तो अपने को ये देखना होगा कि ये जो दो लाइट रेस आ रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना चल रहा है। तो आप पाओगे कि ये सिंस पैरेलल आ रहे थे, बेटर होगा कि इनको हम पैरेलल वर्टिकली भी कंसीडर कर सकते थे, राइट, और उतनी पैरेलल ये जा रहा है, तो जो भी डिफरेंस आया होगा वो इसकी वजह से आया होगा, जो अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया को रफली हम ऐसा मान सकते हैं कि ये नीचे गया और ये ऊपर गया। ये ऐसा इसलिए क्योंकि थिन वर्ड यूज़ किया गया है। अगर ये थिक होता तो फिर हमको ये एंगल्स वगैरह मेजर करने पड़ते कि कितना एंगल से जा रहा है, isn't it? So we can say कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो इसके, एक लाइट अंदर गया फिर बाहर आया, यही एक डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस मेजर करते हैं, पाथ डिफरेंस। आइडिया वही है कि पहले पाथ डिफरेंस को पता करेंगे, फिर फेज डिफरेंस को पता करेंगे, फिर इंटेंसिटी को पता कर लेंगे। तो वहाँ से हमको पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन सी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी बन रही है। पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। कोई भी लाइट रे अगर किसी म्यू मीडियम पे चलती है तो ऑप्टिकली कितना चलता है, म्यू इंटू ज्योमेट्रिकली, तो म्यू इंटू टी डिस्टेंस अंदर जाएगा प्लस म्यू इंटू टी बाहर आएगा, ये उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यानी एक्स्ट्रा कितना होगा, ट्वाइस म्यू टी के बराबर होगा। अच्छा, ये हम ऑप्टिकली लिख रहे हैं। फिर एक और पॉइंट देखेंगे कि जो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड ये डोमिनेट किया है, सेकंड इतना ज़्यादा चला हुआ है। अच्छा, फर्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है डेंसर मीडियम से, क्योंकि वो एयर से आ रहा था, आउटसाइड किया था एयर, और ग्लास से रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब है ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस चला होगा λ/2 का। सेकंड जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेयरर से हो रहा है, क्योंकि डाउन साइड क्या है एयर, एयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इस पर एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आएगा।
तो 1 के पास एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होगा जो कि लेमडा बाई 2 है, और 2 कितना एक्स्ट्रा चला है वो ये निकाल लिया, तो टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर माइनस लेमडा बाई 2 भी लगाएंगे, तो ये माइनस लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 क्यों लगाया, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो एक्स्ट्रा चला हुआ है, तो फर्स्ट के पास लेमडा बाई 2 का एक्स्ट्रा है, तो इसी वजह से हमने माइनस किया, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकली लीड कर रहा था वो सेकंड था। सो इसका हम लोग ख्याल करते हैं। ये पाथ डिफरेंस आ गया। वंस आपको पाथ डिफरेंस पता चल गया तो अब मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन बता देंगे। फिर अपने को क्या बोलना होगा, फॉर मैक्सिमा, जनरली आपसे मैक्सिमा पूछेगा, तो मैक्सिमा के बारे में आप बोलोगे कि जो पाथ डिफरेंस है इट शुड बी एन लेमडा, और फिर पाथ डिफरेंस को एन लेमडा करने का मतलब हुआ ट्वाइस म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 शुड बी इक्वल टू एन लेमडा। फिर ट्वाइस म्यू टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी एन प्लस हाफ लेमडा। जनरली आपसे या तो म्यू की वैल्यू पूछेगा या फिर टी की वैल्यू पूछेगा, तो ये फार्मूला आपके लिए हैंडी हो जाएगा। वो आपको सारी वैल्यूज़ देगा, बोलेगा कि बताइए कि किस थिकनेस के लिए मैक्सिमा बनेगा, किस थिकनेस के लिए मिनिमा बनेगा। तो थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इस तरह से चलना चाहिए। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन बन के आएगी, फॉर मिनिमा दैट मीन्स लीस्ट इंटेंसिटी। सो उस समय डेल्टा एक्स की वैल्यू एन प्लस और माइनस हाफ कुछ बोल सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे एन माइनस 1/2 लेमडा होना चाहिए, प्लस 1/2 लेमडा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होना चाहिए। डेल्टा एक्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, उसको रख लेते हैं, तो इससे पता चलेगा कि ट्वाइस म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 शुड बी इक्वल टू एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2। अब देखोगे इस केस में लेमडा बाई 2 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ट्वाइस म्यू टी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, ट्वाइस म्यू टी शुड बी इक्वल टू एन लेमडा। कई बार एग्जाम में तो सिंपली आपसे ये पूछ लेगा कि फॉर्मूला बताइए कि थिकनेस को किस तरह से रिलेट करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो जो एन लेमडा आता है वो अपने को ख्याल रखना है, वो मिनिमा के लिए आएगा। क्यों, क्योंकि लेमडा बाई 2 एक्स्ट्रा है। मैक्सिमा के लिए एन प्लस हाफ लेमडा आएगा। इस तरह से हम रिफ्लेक्शन के केस में बता सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए थिकनेस क्या होगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमा के लिए क्या होगा, लेमडा की वैल्यू बताएगा, एन की वैल्यू भी बता सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम आंसर दे सकते हैं। ओके, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन से देखते हैं। अगेन थिन फिल्म है अपने पास और एक लाइट रे आ रहा है, या फिर एक को पकड़ेंगे तो बाकी सबको सिमिलर टाइप का बोलेंगे। रिफ्रैक्शन का मतलब इसमें जो रिफ्रैक्ट होकर के जाना चाहिए। तो आप जानते हो कि इसके इनसाइड में रिफ्रैक्शन होगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर ये इस तरह से हो जाएगा, जो भी है उसका एंगल वगैरह वो हम लोग देख सकते हैं। तो पॉइंट है इसकी ये इस तरह से लाइट रे जा रही होगी। सो दिस इज़ वन। इसके बाद आप पाओगे कि ये जो हर सरफेस पर रिफ्लेक्शन दोनों होता है, तो ये सेकंड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट भी हो सकता है इस तरह से, फिर फर्स्ट से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है और इसके बाद रिफ्लेक्ट हो सकता है। सो अगर आपने सेकंड रिफ्लेक्शन भी देखा और फिर इसको किसी स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर कहीं स्क्रीन लगा करके, तो आप पाओगे कि यहाँ पर भी आपको एक पैटर्न मिल सकता है जो कि फार पार्ट होगा। सिंस ये अगर इनफाइनाइट पे जा रहा होगा तो फिर हमको उसको क्या कर सकते हैं कि एक लेंस लगा लेंगे, यहाँ पर लेंस लगा करके उसको कन्वर्स करवा लेंगे। सो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट यस कि क्या हमको एक लाइट रेज जो आ रहा था उससे 2 रिफ्रैक्टेड लाइट रेज मिलेंगी, इनका सुपर पोजिशन वॉच करना होगा, तो इनके लिए पाथ डिफरेंस देखना होगा। अगेन टी बहुत छोटा होने की वजह से ये सारे बेंड वाली लाइन्स को हम टी थिकनेस के बराबर एज्यूम करेंगे। तो अपने को देखना होगा कि ये जो 1 और 2 उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना जा रहा है। पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस, सिंस वो पहले एक ही लाइट से आ रहे थे तो यहाँ तक तो सेम डिस्टेंस लेकर के आए थे। फर्स्ट वाला अंदर गया, इसके बाद बाहर निकल आया। सेकंड वाला क्या हुआ, पहले ऊपर गया, उससे पहले वो अंदर आया था, फिर ऊपर गया, फिर बाहर निकला। सो दोनों को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं इनको अलग से अगर ड्रॉ कर दूँ तो फर्स्ट केवल और केवल इसको एक बार डाउन साइड क्रॉस किया है, जबकि सेकेंड इसको पहले डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया। तो उसके बाद सिंस ये ऑलमोस्ट पैरेलल, सिंस ये पैरेलल जाएंगे तो इनफाइनाइट तक कैसा जाएंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं। और इनको जनरली हम इसके नॉर्मल केस के लिए बात कर रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो इसकी वजह से आएगा, फिल्म की वजह से आएगा। और जो फिल्म की वजह से डिफरेंस आ रहा है तो ये एक साइड वाला एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो 2 साइड वाला है ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। और हम जानते हैं कि म्यू टी एक बार का होगा, तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कैन बी राइट इट एज अ म्यू टी प्लस म्यू टी, दैट इज़ 2 म्यू टी। फिर हमने अपने को देखना है कि क्या कोई रिफ्लेक्शंस हुए हैं, उनको हमने काउंटर किया है, तो आप बोलोगे यस, इस रिफ्लेक्शन को देखा है इस वाले सरफेस से, फिर इस रिफ्लेक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं जो कि इस सरफेस से हो रहा है। बट आप ऑब्जर्व करोगे दोनों कहाँ से हो रहे हैं, एयर से हो रहे हैं।
एयर मतलब लाइटर मीडियम होते हैं, जब लाइटर मीडियम से होते हैं, रेयर मीडियम से होते हैं, तो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पर दो रिफ्लेक्शन भी हो रहे हैं बट उनका पाथ डिफरेंस नहीं आएगा एक्स्ट्रा वाला λ/2, क्योंकि वो डेंसर से ही आता है। इसका मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ट्वाइस म्यू टी के बराबर उसका पाथ डिफरेंस होगा। एक बार आपको ये पाथ डिफरेंस क्लियर होता है तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो बता सकते हैं। फॉर मैक्सिमा आप बोलोगे ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, ट्वाइस म्यू टी मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा टू टेक प्लेस इन केस ऑफ थिन फिल्म रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। तो जब कभी थिन फिल्म से रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होगा तो आपको ये यूज़ करना है। सिमिलरली फॉर मिनिमा अब बोलोगे ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए था एन λ/2, और ऐसा बोल सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होना चाहिए। फिर इससे उसको रिलेट कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा ट्वाइस म्यू टी मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस और माइनस हाफ लेमडा। प्लस माइनस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे ना एन की वैल्यूज इधर उधर होंगी बट अलग अलग एन के लिए यही फार्मूला वैलिड रहेगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n कोई भी नंबर ले सकता है, 0 1 2 3 4, सो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरह से n चल रहा है। सो आपने देखा कि जो रिफ्लेक्शन में अपने को आंसर्स मिल रहे हैं और जो रिफ्रैक्शन में मिल रहा है, जो रिफ्लेक्शन में मिले थे, दोनों में अंदर जा रहा है। कि मैक्सिमा के लिए यहाँ पर एन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, मिनिमा के लिए यहाँ पर n प्लस हाफ लेमडा का इंटीग्रल इसका मल्टीपल आ रहा है म्यू टी की वैल्यू और पाथ डिफरेंस की वैल्यू। इसका जस्ट रिवर्स वर्जन था रिफ्लेक्शन में, उसको हमको याद रखना है। सो ये थिन फिल्म का केस है। इसका थिक फिल्म आएगा तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसके लिए फिर इंसिडेंट एंगल हमको देखना होगा, फिर उनके लिए ये देखना होगा कि एग्जैक्टली ये कितना पाथ चलता है, वो भी किया जा सकता है बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। सिंपली थिन फिल्म वाला केस आपसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं। फाइन। सो ये एक स्पेशल केस था जिसमें हम लोग इंटरफेरेंस को देखते हैं और आइडिया क्या चलता है, पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे और मैक्सिमम मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस को हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। इससे फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस से फिर हम इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, मैक्सिमा की कितनी इंटेंसिटी होगी, मिनिमा की क्या होगी, वो सारी बातें कर सकते हैं। फाइन। इस तरह से कोई और नया सेटअप भी आपसे क्रिएट करा सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले पाथ डिफरेंस निकालना है, फिर मिनिमा और मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो लगा देनी है, चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी आपने YDSC और रिलेटेड इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा है और वो समझा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है अभी ख्याल में आया, उसको स्पेसिफिकली मैंने ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। YDSC सेटअप में जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन उसमें इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है। तो कई बार इंटेंसिटी पैटर्न को प्लॉट करने की बात करता है। तो जैसे ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है तो इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लिख सकते हैं और इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं कि इसमें इंटेंसिटी कैसे चल रही होगी। तो लेट्स से इंटेंसिटी के लिए इसको हम एक्सेस मान लेते हैं और ये इंटेंसिटी शो कर रहा है और ये लुक स्क्रीन है। स्क्रीन पर इंटेंसिटी किस तरह से वैरी करती है, तो आप जानते हो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की मैक्सिमम होती है और यहाँ पर कहीं मिनिमा होता है। तो मिनिमा से ये मैक्स तक जाता है, फिर मिनिमा बनता है जा करके, फिर उस मिनिमा से फिर एग्जैक्टली उठता है ऊपर, फिर मिनिमा बनता है, मैक्सिमा बनने के बाद फिर मैक्सिमा बनने के बाद मिनिमा बनता है। सिमिलरली इस तरह से भी इधर चलेगी और ये चलती रहती है। जो नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इस वो पॉइंट की ये इधर इंटेंसिटी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक प्लॉट है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, अगर आप पॉइंट इसको अगर आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लो तो फिर आपको प्रॉपर दिखेगा I वर्सेस इस तरह से पोजीशन, राइट। तो उसी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अच्छा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4I0 होती है। ये फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्स, इसकी भी इंटेंसिटी 4I0 होती है। सेकंड मैक्स, सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी 4I0 होती है। और अगर आप डाउन साइड आओगे तो ये डाउन साइड फर्स्ट मैक्सिमा है, इसकी भी इंटेंसिटी 4I0 होती है। पॉइंट इज़ कि जितने भी मैक्सिमास मिलते हैं सभी की इंटेंसिटी वही होती है जो सेंटर वाले की होती है। इसका मतलब है कि अगर हम दूर जाते हैं स्क्रीन पर तो टोटल इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस कम नहीं होती है। और ये मिनिमास है, मिनिमास का मतलब ज़ीरो। तो ये फर्स्ट मिनिमा है, ज़ीरो इंटेंसिटी हो गया, ये सेकेंड मिनिमा है, ज़ीरो इंटेंसिटी हो गया। इनकी लोकेशंस अल्टरनेटिवली है और इक्विडिस्टेंट भी है, तो उन पॉइंट्स को हम लोग ख्याल में रखते हैं, राइट।
कई बार क्वेश्चन आपसे एक और पॉइंट रहता है, कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास मिनिमास कितने बनने वाले हैं। तो अगर नंबर ऑफ मैक्सिमास कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन, तो अगर आपने मैक्सिमा कैलकुलेट कर लिया तो मिनिमा भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है वो भी मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस हमने देखा था डी साइन थीटा होता है। और अगर आपको मैक्सिमा चाहिए, फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है कि ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी वैल्यू एन लेमडा होनी चाहिए। दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं। अगर आप दोनों को रिलेट कर लेंगे तो आपको यहाँ की एन की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। एन लेमडा की वैल्यू डी साइन थीटा के बराबर आती है। सो क्या यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एन लेमडा बाई डी के बराबर होनी चाहिए। बट आपको एक ये पॉइंट मैथमेटिक्स से पता होता है, नो मैटर कौन सा थीटा लें, थीटा की वैल्यू हमने बात की थी -90 से 90 के बीच में हो सकती है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, और 1 लिमिटिंग केस में होगी जब इनफाइनाइट लोकेशन की बात करेगा। तो आपको एन लेमडा अपॉन डी की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 आ गई, यानी एन की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू डी बाई लेमडा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका मतलब है एन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? वो डी बाई लेमडा हो सकती है। तो एन मैक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो डी बाई लेमडा हो सकती है। अच्छा, डी बाई लेमडा, डी एक नंबर है, लेमडा एक नंबर है, तो इसका जो रेशियो है वो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके लिए फिर हम ये मैथमेटिकल वाला ऑपरेशन लगा लेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक फार्मूला हो गया जो आपको मैक्सिमम एन की वैल्यू बताएगा। सो जहाँ पर ये सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल का मतलब आप समझ सकते हो मैक्सिमम इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन दैट थिंग। सो डी बाई लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी और उसमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर उसके अंदर होगा उसको यूज़ कर लेंगे, राइट। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर एन मैक्स की वैल्यू आपको मिलती है, या फिर ऐसा बोल लेते हैं कि अगर डी बाई लेमडा की वैल्यू आपको मिलती है, लेट से डी बाई लेमडा आता है 32.32, इसका मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? इंटीग्रल पार्ट, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। तो जो पहला इंटीजर होगा बड़े में से उसको पकड़ते हैं, यानी डेसिमल्स को हटा देते हैं, तो ये 32 हो जाएगा। वो आप जानते हो मैथमेटिक्स, नहीं जानते हो तो जो मैंने बताया इतना फॉलो कर लो। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ओके। सो यहाँ से बता सकते हो। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा भी काउंट कर पाएंगे क्विकली? यस, क्योंकि ये जो एन मैक्स वैल्यू आई है वो एक साइड आई है, और अब जहाँ सिमिलरली डाउन साइड होता है, तो टोटल मैक्सिमास कितने हो जाएंगे? total number of maximas, total number of maximas on screen, can we say it's going to be 2 times ये जो वैल्यू आपने निकाली है n max, क्योंकि एक अप साइड होगा एक डाउन साइड होगा, +1 क्यों? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी होगा, और मैक्सिमा निकाल लिया तो फिर आप मिनिमा उसके बीच में होता है उसको भी काउंट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस पैटर्न। नेक्स्ट विल बी ऑन डिफ्रैक्शन। थैंक यू एवरीवन।